आइए एक एक करके विस्तार से जानते हैं उन 5 बड़ी खबरों को जिन्होंने आज देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पहली खबर, पहाड़ों पर कुदरत का कहर। आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से, जहां भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तबाही का मंजर हिमाचल के मंडी, शिमला और सोलन जिलों में कई जगहों पर भीषण भूस्खलन हुआ है। सैकड़ों सड़कें और प्रमुख राजमार्ग बंद हो गए हैं, जिससे जरूरी सामान की सप्लाई रुक गई है। कई पुल बह गए हैं और गांव पूरी तरह से कट गए हैं। खबरों के मुताबिक अब तक दर्जनों लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। प्रशासन की कोशिशें, राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीमें, सेना और राज्य पुलिस दिन रात काम कर रही है। लेकिन लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम की वजह से बचाव कार्य में भारी दिक्कतें आ रही हैं। कई जगहों पर हेलीकॉप्टर की मदद लेना भी मुश्किल हो रहा है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और यात्रा न करने की अपील की है। दूसरी खबर, मानहानि पर SC की कड़ी टिप्पणी और NIA का आतंक पर प्रहार। अब बात करते हैं देश के कानूनी और सुरक्षा से जुड़े मामलों की, जहां 2 बड़ी घटनाएं एक साथ हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश। एक मानहानि के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया। कोर्ट ने कहा, अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, यानी अगर आप नेता हैं, तो आपकी चमड़ी मोटी होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि नेताओं को छोटी छोटी आलोचनाओं और बयानों पर मानहानि के मुकदमे नहीं करने चाहिए। ये टिप्पणी दिखाती है कि कोर्ट नेताओं से ज्यादा परिपक्वता और धैर्य की उम्मीद करता है। NIA की बड़ी कार्रवाई। इसी बीच देश की सुरक्षा को पुख्ता करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने एक बड़ा अभियान चलाया है। NIA की टीमों ने देश भर में एक साथ 20 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे हैं। ये छापे उन लोगों और संगठनों पर मारे गए हैं जो आतंकवादियों को आर्थिक मदद पहुंचाने और उनका नेटवर्क चलाने का काम करते हैं। इस कार्रवाई से भारत में आतंकवाद के नेटवर्क को तोड़ने में एक बड़ी सफलता मिली है। तीसरी खबर, नेपाल में इंटरनेट बैन के खिलाफ सड़कों पर लोग। अब रुख करते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल का, जहां सरकार के एक फैसले ने बड़े विरोध को जन्म दिया है। सरकार का फैसला। नेपाल सरकार ने फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अचानक बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों और नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा था। जनता का गुस्सा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ हजारों लोग राजधानी काठमांडू और दूसरे शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला है। उनका मानना है कि सरकार इस तरह उनकी आवाज दबाना चाहती है। चौथी खबर, भारत की अर्थव्यवस्था को मिली नई ऊर्जा। अब बात करते हैं आर्थिक जगत की। देश की अर्थव्यवस्था के लिए आज एक बड़ी खबर आई है। सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को कई और उद्योगों के लिए बढ़ा दिया है। क्या है PLI योजना? इस योजना के तहत सरकार उन कंपनियों को प्रोत्साहन देती है जो भारत में ज्यादा सामान बनाती है और निर्यात करती है। इससे भारत में ही ज्यादा नौकरियां बनती हैं और हम दूसरे देशों पर कम निर्भर होते हैं। लाभ और प्रभाव। इस फैसले से अब सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई नए सेक्टर भी इस योजना का हिस्सा बन गए हैं। जानकारों का कहना है कि इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा और मेक इन इंडिया मिशन को एक नई रफ्तार मिलेगी। पांचवी खबर, अंतरिक्ष में भारत की एक और बड़ी छलांग। और आखिर में एक ऐसी खबर जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अंतरिक्ष में एक और बड़ी छलांग लगाई है। मिशन की सफलता। इसरो ने अपने सबसे नए रॉकेट SSLV-D2 से 3 छोटे सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया है। इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल मौसम की जानकारी, आपदा प्रबंधन और इंटरनेट सेवाओं के लिए किया जाएगा। क्यों है ये खास? ये मिशन इसलिए बहुत खास है क्योंकि SSLV एक छोटा और सस्ता रॉकेट है जिसे बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है। ये भविष्य में इसरो को कमर्शियल यानी व्यापारिक सैटेलाइट लॉन्च के बाजार में एक बड़ी ताकत बना सकता है। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। मैं जल्दी फिर हाजिर होऊंगा कुछ और अहम और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।